कुंवर साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। रीत, 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 क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों कर रही हो अपनी जिंदगी बर्बाद? क्यों आई हो इस हवेली में वापस? क्यों फंस रही हो उनके जाल में? क्यों रीत? आप दिल्ली से पीएचडी छोड़कर यहाँ सम्मानपुर क्यों रहने आई? क्योंकि मैं राजवीर से प्यार करती हूँ। हम भी अपने बाबूजी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रीत अगर किसी की बात सुनेगी तो वो है बाबूजी। मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे मिन्नतें करूंगी कि वो रीत को समझा दे, उसकी जिंदगी बचा ले। ओ दिल्ली वाली, कहाँ को चली सवारी? मैं अभी आई भाभी। कहाँ अभी आई अभी आई? अरे इतना सारा काम पड़ा हुआ है, शादी ब्याह का घर है, समझ में नहीं आती है का? वो क्रीम लेने जा रही। क्रीम? कौन सी क्रीम? गोरे होने वाली जो हमसे मंगा कर लगाती है ना, खत्म हो गई है। अभी ले आऊंगी तो शाम को आप लगाएंगी ना? है आज ही खत्म होनी थी क्रीम भी। जाओ ले आओ। आज क्रीम का पाउडर भी उंडेल डालेंगे मुंह पर, चमक जाएंगे हम। जसोदा जी से गोरा कोई ना होगा, आज देख लेना। खड़ी कहो, अभी जाओ लेकर आओ। ए कहाँ हुल्लड़ मचा रखा है? चल भागो उधर। माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे, बिल्कुल जच रहे मेरे भाईजान। लेकिन मन्ना, डर लग रहा है। मेहंदी मेरी बेटी तक पहुंचाने के नाम पर कहीं पकड़ा न जाओ। और इसी सोच में लगता है मेरी शुगर थोड़ी सी कम होती जा रही है। एक मिनट रुकिए भाईजान, क्या करते हैं आप भी भाईजान? ये लीजिए शक्कर भागिए। हम सोचते कि आपको ऐसे छुप छुपा के जाने की कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए आप। हम कोशिश करते हैं कि ना उनके हाथ से मेहंदी। कोशिश नहीं मन्ना, कोशिश नहीं। आज हर हाल में यज्ञ के नाम की ये मेहंदी मेरी बेटी के हाथ में लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए हम जाएंगे और कामयाब होकर आएंगे इंशाल्लाह। एक बार और फेशियल करो हमें, कुछ ऐसा बना दो हमें ताकि हमें देखते ही रीत जी के होश उड़ जाए। चलो शुरू करो अपने काम। रीत जी के हाथों में लगेगी ये मेहंदी। रुकिए, ले जाओ। काम शुरू किया जाए। बहुरानी आओ। देखा, इसे कहते हैं बहन का प्यार। भाई के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए खुद चली आई। यज्ञ की शादी हो रही है? किसके साथ? रीत के साथ। मैं तो आई थी आपसे रिक्वेस्ट करने कि रीत की जिंदगी बचा लीजिए, लेकिन आपने तो उसकी जिंदगी बना दी। भाऊजी, यज्ञ कहाँ है?
मेहंदी लगाओ अपने भाई की, इसको वहां बिठाओ। भाई क्या कर रही हो लड़कियों? छोटी बहू, जरा इधर आओ। बेटा, दो काम हैं। एक, यज्ञ के नाम की मेहंदी आज हर हाल में तुम रीत के हाथों में लगाओगी। और दूसरा काम, रीत को मुझसे मिलवाओगे, क्योंकि ये बात मैं ही रीत को बताना चाहता हूं। मंत्री जी के यहाँ से मेहंदी आ गई और पता नहीं बाबूजी आए या नहीं। बाहर जाकर देखती हूँ। ये मामी है, इतनी दूर गाजीपुर से आई हैं। आइए आइए आइए, चलिए ना, चलिए चलिए। ओ महारानी, का जब से अंदर बाहर लगा रखा है? वो क्रीम थी ना। कौन? पूजा करने वाली क्रीम? जी जी, लाए तो थे, लेकिन लगता है बाहर गिर गई, इसलिए ढूंढने जा रहे थे। नहीं तो आप लगाएंगे क्या? बड़ी लापरवाह हो तुम। जरा सी क्रीम ना संभली तुमसे। जाओ जल्दी से ढूंढ के लाओ। जी। ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है का? है, शादी का घर है, आज तो कुछ ना कहेंगे इसे, कल देखेंगे। छोटी बहू, उस मंत्री के यहाँ से मेहंदी नहीं आई ना? आई बाबूजी। लगी तो नहीं? नहीं। ठीक है, ये लो बेटा, आज हर हाल में यज्ञ के नाम की ये मेहंदी मेरी बेटी के हाथ में लगवाओ। बाबूजी, चाहे जो हो, यज्ञ के नाम की मेहंदी रीत के हाथों पर लगेगी और आज आप अपनी रीत से भी मिलेंगे। ठीक है बेटा, आप देर मत करो, जल्दी मेहंदी लगवाओ और मेहंदी लगने के बाद मेरी बेटी को मुझसे मिलवाओ। जी बाबूजी। कैसा है? बहुत सुंदर। ये उस समय की बात है जब तुम पैदा हुई थी। तो तेरे बाबूजी मुझे लखनऊ ले गए थे और फिर वहां के सबसे बड़े जौहरी के यहाँ से उन्होंने ये हार तुम्हारे लिए खरीदा था। बहुत अरमान था उन्हें कि अपनी बेटी की शादी पर उसके गले में ये हार पहनाऊंगा। और फिर जब तू 1 बरस की हुई ना, तब से हर साल तेरे जन्मदिन पर ये हार तुझे पहनाने लगे। इतना छोटा सा गला और इतना बड़ा हार। फिर 10 बरस तक
हर साल तेरे जन्मदिन पर ये हार निकालते, तुझे पहना कर देखते। कितने अरमान थे उनके कि अपनी बेटी की शादी पर ये करूंगा वो करूंगा। समय ऐसी चीज है बेटा, इंसान के सारे सपनों पर पानी फेर देता है। अरे अम्मा, हमें पूरा विश्वास है हमारे बाबूजी हमें विदा करने जरूर आएंगे। अम्मा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबूजी कहीं यहीं आसपास है? भगवान, मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी लग रही है और मैं उसके इतना करीब होकर भी इतनी दूर हूँ। चुप चुप छुआ बेटा, दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिले। बाबूजी, आप अंदर चलिए ना, अम्मा आपको देख के बहुत खुश होंगी। नहीं बेटा, मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया। तुम्हारे हाथों में जो ये मेहंदी लगी है, वो मेहंदी लेकर मैं आया था। ये मेहंदी यज्ञ के नाम की है। बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा मैं जानता हूँ, अपनी बाबूजी की खुशी के लिए तुमने अपनी जिंदगी का सौदा किया। बेटा आज तक तुम्हें ये नहीं पता चला कि मेरी खुशी किसमें है। अरे फैक्ट्री तो हम संघर्ष करके ले लेंगे, संघर्ष के लिए तो हमने हवेली छोड़ी। तुम एक झटके में मुझे फैक्ट्री क्यों देना चाहती हो? शादी तो जन्मों का रिश्ता होता है बेटा, सौदा नहीं। अगर तुमने किसी के दबाव में आके उस मंत्री के साले के साथ फेरे ली है, तो तुम्हारा बाप जीते जी मर जाएगा। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को दुखी देखकर खुश होगा? बाबूजी, हमने जो किया आपकी खुशी के लिए किया। बेटा अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहती हो तो यज्ञ से शादी करो।
बाबूजी, अब तो बहुत देर हो गई है। कल हमारी बारात आने वाली है मंत्री जी के यहाँ से। बेटा कल तुम्हारी एक बारात नहीं, 2 बारातें आएंगी। 2 दूल्हे तुम्हारे सामने होंगे। अब तुम्हें सही निर्णय लेना है। कल बारात लेकर आऊंगा मैं और अपनी ही बेटी को विदा करा के ले जाऊंगा।